राम 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 नारायण नारायण। यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। व्याख्या। यातयामम, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अध पके या उचित समय से ज्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर भी फ्रीज आदि की सहायता से रखे हुए साग फल आदि भोजन के पदार्थ। गतरसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध फल आदि पूति, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु शुद्ध दूध घी चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा जलेबी लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज्यादा समय रहने पर उनमें भी विकृति पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम, भुक्तावशेष, भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय बिल्ली कुत्ता कौवा आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले तो वह भी झूठा माना जाता है। अमेध्यम, रजवीर्य से पैदा हुए मांस मछली अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अपिच, इन अवयवों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर गाजर शलगम आदि। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्यों को प्रिय लगता है। इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपर्युक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वो तामस कहलाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा सूखा तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद न आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। इस प्रकरण के संबंध में विशेष बात, 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यह आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। पहली,
16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः पदों से लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्य पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्य पद का प्रयोग करके भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय है। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा की पहचान हो जाती है। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिया, 9वें श्लोक में राजस चेष्टा, 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक है। यदि यह आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे पदों का प्रयोग करते। दूसरी बात, दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया है। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख शोकामय प्रदाह पद से उसका फल बताया। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख शोक और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल तो बताया ही नहीं गया। कारण कि मूढ़ता हो जाती है तामसी मनुष्य में कि वह भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। तीसरी बात, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाए, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाए, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर
भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जिह्वा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखे, इस दृष्टि से इस रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाए, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। इसके सिवाय गीता में जहां जहां आहार की बात आई है, वहां वहां आहारी का वर्णन हुआ है। जैसे नीता हराहा 4थे अध्याय के 30वें श्लोक में नियमित आहार करने वाले का नात्यश्न तस्तु और युक्ताहार विहारस्य 6ठे अध्याय का 16वां 17वां पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वाले का वर्णन है। यद अश्नासी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का और लघ्वासी 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में भी अल्प भोजन करने वाले का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ, तपस तथा दानम पदों में आया तथा वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं वे अपनी सात्विक, राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें से 22वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ, तप और दान करने वाले के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है।